नमस्कार दोस्तों, गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर जिसको कि हिंदी में अनुवाद करना सिखाऊंगा। और ये जो न्यूज़पेपर है ये इंडियन एक्सप्रेस का है। ठीक है, मैंने इस न्यूज़पेपर को A4 साइज़ के पेपर्स पर लिख रखा है क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी से तोड़ा हुआ है। बारीकी से मतलब कि मैंने नाउन और सब्जेक्ट और इसके प्रोनाउंस और इसकी वर्ब्स, इसके फ्रेजेस पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि एक क्लॉज के अंदर या फिर एक सेंटेंस के अंदर क्या ऑर्डर होता है और किस तरीके से हमें इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना आना चाहिए। तो अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रैंडमली इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना सीखना चाहते हो, इंग्लिश की किताबों को हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये ऑर्डर आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग इस रीडिंग को कर लेते हो और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप कर लेते हो तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने चीज़ों को बहुत बारीकी से बांटा हुआ है। जैसे कि ये फ्रेज़ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फ्रेज़ है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है ना, ये ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने आपको उसके इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको इसको किस ऑर्डर में पढ़ना होता है। पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आपको वर्ब पढ़नी है। अगर कहीं फ्रेज़ आ रही है तो उस फ्रेज़ को किस तरीके से पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। मैनर्स आ रहे हैं तो उन मैनर्स को किस ऑर्डर में पढ़ना है। बहुत ही डेप्थ में मैंने आपको समझाया है। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और जितने भी आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं वहाँ तक ये वीडियो शेयर कर देना। आपका इतना क्रेडिट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और मैं आगे भी वीडियोस लाऊंगा अगर आप लोगों का सपोर्ट होता है तो। आप लोगों का अगर सपोर्ट नहीं मिलता है देन मैं वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो मैंने अपडेट रखा है वो रखा है, आपको पता हुआ गाज़ा और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध चल रहा है इस समय। तो गाज़ा के अंदर हॉस्पिटल में जो है 500 लोग मारे गए हैं। तो उसी के ऊपर मैंने ये अपडेट जो है, ये न्यूज़ मैंने रखी है क्योंकि मोदी जी ने एक कॉन्डोलेंस कॉल की है ना पैलेस्टीन को और उन्होंने बात की है। तो उसके बारे में मैंने ये जो है आपके सामने रखा है न्यूज़पेपर। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको नॉलेज में मिलेगी और आपको इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PM मोदी कॉल्स पैलेस्टीन। PM मोदी यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। PM मोदी जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, कॉल्स ये वर्ब है और पैलेस्टीन जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूँगा एक रूल। देखिए कोई भी वर्ब या फिर कोई भी प्रपोजिशन, इनके बाद में अगर कोई भी नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, अगर कोई वर्ब आ गई उसके बाद में कोई नाउन है, अगर कोई प्रपोजिशन आ गई उसके बाद में कोई नाउन है, तो वो आपका जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसको ऑर्डर क्या होता है पढ़ने का? ऑर्डर आप समझना चाहोगे, मैं आपको ऑर्डर बता दूँ। ऑर्डर ये होता है पढ़ने का कि सब्जेक्ट सबसे पहले बोलते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद में हम वर्ब बोलते हैं। तो हम इसको किस ऑर्डर में पढ़ेंगे? हम बोलेंगे PM मोदी ने कॉल किया। ठीक है, PM मोदी ने पैलेस्टीन को, ऑब्जेक्ट हमारा ये, थोड़ा शोर हो रहा था इसलिए मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, सॉरी। PM मोदी ने पैलेस्टीन को कॉल किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारा जो है एक क्लॉज, ये हेडलाइन है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये हेडलाइन है। और हेडलाइन के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा कि हेडलाइन में आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज ऑफ हेडलाइन में एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। हेडलाइन के अंदर कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये हेडलाइन है, जो हेडलाइन लिखी होती है ना ऊपर वही हेडलाइन है ये। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि हेडलाइन के अंदर कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। जो हेडलाइन होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर की होती है, चाहे आप द हिंदू की उठा लो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस की उठा लो। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड पेज है उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यानी कि जो न्यूज़ के अंदर लिखा है वो, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा, लेकिन आपको इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि हेडलाइन किस तरीके से पढ़नी है ताकि आप लोग एकदम परफेक्ट हो सको इंग्लिश में। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन कॉल विथ अब्बास, ये एक फ्रेज़ है। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है ये आप समझिए। सबसे पहले हमको ये करना होता है कि हमको, जैसे कि 2 क्लॉज दे रखे हैं है ना, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि देखो सेंटेंस और क्लॉज में अंतर होता है। ठीक है, सेंटेंस और क्लॉज के अंदर अंतर होता है। सेंटेंस जो होता है उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा क्लॉजेस होती हैं, और क्लॉज जो होती हैं वो क्या होती हैं? क्लॉज होती हैं जिसमें एक वर्ब और एक नाउन आ रहा है, एक वर्ब एक सब्जेक्ट आ रही है, वो हमारी क्लॉज होती है।
अगर हमारी ऐसी बहुत सारी क्लॉजेस हैं जिनके अंदर एक नाउन एक वर्ब एक नाउन एक वर्ब एक नाउन एक वर्ब और उनका एक कॉम्बिनेशन है तो वो होता है सेंटेंस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा कि कोई भी क्लॉज है ना और कोई भी पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेस होती हैं। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी क्या कहते हैं, जब भी आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो उस पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेस होंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पूरा पैराग्राफ हमको रीड कर लेना है। सबसे पहले पूरा पैराग्राफ, चाहे वो 4 लाइन का है, 6 लाइन का है, 10 लाइन का है, पहले हम पूरा पैराग्राफ रीड कर लेंगे। उसके बाद में कॉमा दे रखे होते हैं बीच में, तो हम कॉमा से तोड़ना स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। कॉमा से तोड़ना स्टार्ट करेंगे और कॉमा तक हम जो है क्लॉजेस को पढ़ेंगे। जो कॉमा लगा होता है वो क्लॉजेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉमा लगा हुआ है तो ये क्लॉज है, ये यहाँ पर क्लॉज एंड हो रही है। यहाँ इसके बाद में ये दूसरी क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रही है रिट्रेट से, ठीक है। ये दूसरी क्लॉज स्टार्ट हो रही है तो ये हमारी एक क्लॉज खत्म हो रही है, ये दूसरी क्लॉज हमारी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको क्लॉजेस को तोड़ना है, ठीक है। पैराग्राफ जो होता है बड़ा सा, उसको हमें क्लॉजेस में तोड़ लेना है, क्लॉज में। फिर हम क्लॉज को पढ़ेंगे और क्लॉज को फिर हम दूसरी क्लॉज से रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पढ़नी होती है इंग्लिश। या मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाई है, आप कहीं पर भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लेना, ये चीज़ आपको किसी में नहीं समझाई होगी। अब देखो हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, समझो। पीएम मोदी ये सब्जेक्ट है हमारा, पीएम मोदी ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्डोलेंस, इसके बाद में लिखा हुआ गाज़ा हॉस्पिटल डेथ, ठीक है। इसके बाद में हमको यहाँ पर लिखा हुआ है रिट्रीट्स इंडिया, ये सब्जेक्ट है हमारा, स्टैंड ये वर्ड है हमारा, वर्ब है हमारा, ऑन ये हमारी प्रपोजिशन है, इजराइल पैलेस्टीन इशू ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है। ये हमारा एक पूरा का पूरा, ये हमारा एक पूरा का पूरा क्या है कि ये हमारा पूरा का पूरा एक क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो किस तरीके से इसको रीड करेंगे हम इंग्लिश को हिंदी में। इस इंग्लिश को हम हिंदी में इस तरीके से रीड करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे पीएम मोदी, सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। हम सबसे पहले बोलेंगे पीएम मोदी। तो हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे समझो आप। पीएम मोदी ने इन अ कॉल विद अब्बास, हमारा नाउन यहाँ पर क्या है अब्बास, तो सबसे पहले हम अब्बास बोलेंगे। पीएम मोदी ने अब्बास के साथ, विद लिखा हुआ विद अब्बास मतलब कि अब्बास के साथ कॉल इन कॉल मतलब कि कॉल पर या फिर हम बोल सकते हैं बातों में, ठीक है। कॉल पर या फिर हम ये बोल सकते हैं बातों में। तो हम इसको फुली रीड कैसे करेंगे समझो। हम इसको फुली रीड ऐसे करेंगे, पीएम मोदी ने अब्बास के साथ बातों में या फिर पीएम मोदी ने अब्बास के साथ कॉल पर, ठीक है। इस तरीके से हम इतना इसको रीड करेंगे। इसके बाद में ये वर्ब है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे गाज़ा हॉस्पिटल डेथ्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे, गाज़ा हॉस्पिटल डेथ्स के बारे में, गाज़ा हॉस्पिटल डेथ्स के बारे में कॉन्डोलेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक व्यक्त करना। गाज़ा हॉस्पिटल डेथ्स के बारे में कॉन्डोलेंस शोक को व्यक्त किया, ठीक है। अब हम पूरा इसको रीड आपको करके बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पीएम मोदी ने अब्बास के साथ कॉल पर गाज़ा हॉस्पिटल डेथ्स यानी कि गाज़ा में जो अस्पताल में मृत्यु हुई, मौतों पर शोक व्यक्त किया। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, शोक व्यक्त किया, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लॉज कंप्लीट हुई। अब देख लो आप, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको पढ़ने का आपको ऑर्डर भी समझ में आ गया हुआ है ना। अब देखो रिट्रीट्स, क्लॉज के बाद में यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद में ये दूसरी क्लॉज स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिट्रीट्स इंडिया वर्ब, ठीक है। ये वर्ब लिखा हुआ है इंडिया स्टैंड ऑन इजराइल पैलेस्टीन इशू। रिट्रीट्स का मतलब क्या है, रिट्रीट्स यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इसका मतलब ये होता है दोहराना, किसी बात को बार बार कहना। इंडिया ने, अब देखो ये क्लॉज यहाँ पे ख़त्म हो गई, हम इसको दूसरी क्लॉज को जब जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर कंजक्शन बीच में लगाएंगे। कंजक्शन हम कोई सा भी लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। सेंटेंस हमारा अपोजिट है, सब सेम है, क्या कह रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर कंजक्शन जो लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे और। तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, रिट्रीट किया और दोहराया, क्या दोहराया कि इंडिया स्टैंड, और दोहराया इंडिया के स्टैंड को यानी कि इंडिया के रुख को इजराइल पैलेस्टीन इशू पर, इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे पर। अब पूरा क्लॉज मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, पूरा सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पूरा सेंटेंस जो है वो ये है कि पीएम मोदी ने अब्बास के साथ कॉल पर, पीएम मोदी ने अब्बास के साथ बातों में, इस तरीके से आप दोनों ही चीज़ें बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ें सही हैं। गाज़ा हॉस्पिटल डेथ्स पर, गाज़ा हॉस्पिटल डेथ्स पर शोक व्यक्त किया, ठीक है। कॉन्डोलेंस, शोक व्यक्त किया।
इसके बाद में हम क्लॉज यहाँ पे खत्म हो रही है, दूसरी क्लॉज स्टार्ट हो रही है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे और दोहराया, ठीक है, रीट्रेट्स मतलब कि दोहराया इंडिया के रुख को, ठीक है, इंडिया के रुख को। ऑन हम बाद में बोलेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बोलना होता है। इजराइल पैलेस्टीन इशू, इजराइल पैलेस्टीन मुद्दे पर, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया। मतलब कि हमारा क्या खत्म हुआ है, यहाँ पर हेडलाइन खत्म हुई है, ठीक है। ये सेंटेंस था पूरा, इसमें 2 क्लोजेस थी, एक क्लोज ये थी, ये दूसरी क्लोज ये थी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी क्लोज अपनी स्टार्ट करते हैं। वी, ठीक है, विल कंटिन्यू टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और एड दोनों का मतलब होता है सहायता, ठीक है, फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल से पीएम मोदी। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो बच्चों, और आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी है तो आप पढ़ करके एक बार इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करो, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है वी, और ये क्या है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसके बाद में ये लिखी हुई है वर्ब फ्रेज, विल कंटिन्यू टू सेंड, भेजना जारी रखेंगे, ये क्या है, वर्ब फ्रेज। इसके बाद में ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया है वर्ब का, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मतलब कि मानवीय सहायता, फॉर प्रपोजिशन है, ठीक है, द पैलेस्टीनियन पीपल, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए। अब आप पढ़ोगे कैसे इसको, बी लिखा हुआ है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका नाउन कहाँ है, क्योंकि प्रोनाउन से पहले क्या आता है, नाउन। प्रोनाउन अगर कहीं है तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले उसका नाउन जरूर होगा, 100% होगा। अब यहाँ पर आपको इतने सेंटेंस में कहीं पर भी नाउन दिखाई दिया नहीं, दिखाई दिया इस प्रोनाउन का, लेकिन यहाँ अलग लिख दिया है, जबकि सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है, क्लॉज के लास्ट में लिखा हुआ है ना। अब आप यहाँ से कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेकिन इसका नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक एडवांस स्ट्रक्चर होता है जो कि हेडलाइंस में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, ठीक है। ये एक्सेप्शंस होते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर है। हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अब हम ये समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये जो है, ठीक है, वर्ब प्लस नाउन, ये एक छोटी सी फ्रेज है, हम इससे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने कहा, वी, इनका प्रोनाउन, पीएम मोदी जी का प्रोनाउन है वी। हम क्या करेंगे, हम, ये तो हमारी वर्ब है, इसको तो हम पहले बोलेंगे नहीं। हम, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे ही मैं आपको जानकारी दूंगा, ये बात तो आप भी जानते हो। ये वर्ब है और ये इस वर्ब का प्रपोजिशन, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। तो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है ये वर्ब का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको पहले नहीं बोलेंगे। हम सबसे पहले रीड करेंगे प्रपोजिशन को, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना। सब्जेक्ट के बाद में हम प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा हम सबसे पहले उसको रीड करेंगे, उसके बाद में वर्ब के ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो अब कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे पीएम मोदी ने कहा, क्योंकि ये एक अलग फ्रेज है, ठीक है। पीएम मोदी ने कहा, हम पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, पैलेस्टीनियन पीपल मतलब कि पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, ठीक है, ये फॉर लगा हुआ मतलब कि लिए, ठीक है, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, मानवीय सहायता, विल कंटिन्यू टू सेंड, भेजना जारी रखेंगे। विल का मतलब क्या है, विल ये आपकी क्या कहते हैं, फ्यूचर वर्ब होती है, ठीक है। और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। और टू सेंड मतलब कि भेजना, ये आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, पूरा एक बार पढ़ करके आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने कहा, हम, ठीक है, हम पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, पैलेस्टीनियन लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, मानवीय सहायता, भेजना जारी रखेंगे। टू सेंड मतलब कि भेजना, विल कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है। ये हमारी दोनों की दोनों हेडलाइंस थी जो कि न्यूज़पेपर के ऊपर लिखी हुई थी, और मैंने हेडलाइंस बहुत बारीकी से आपको समझाई हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू करना, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। हम अपना दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, मतलब कि जो न्यूज़पेपर था उसको मैंने इस पर लिखा हुआ है ताकि आपको चीज़ें अच्छे के तरीके से समझ में आए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा अब। तो ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, उसी न्यूज़पेपर का है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन देयर फर्स्ट फोन कन्वर्सेशन। ये एक पूरी की पूरी क्या है, फ्रेज़ है, ठीक है। ये एक पूरी की पूरी फ्रेज़ है। इसके बाद में लिखा हुआ है सिंस, इसके बाद में लिखा हुआ है द अक्टूबर 7, ठीक है। हमास अटैक, हमास क्या है, नाउन है, अटैक क्या है, वर्ब है, ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, इजराइल क्या है, नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर द रिटेलेटरी इजरायली स्ट्राइक, ठीक है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। दैट हैव सेंट टेंशंस सोरिंग अक्रॉस द वेस्ट एशिया,
तो ये एक पूरा का पूरा जो है ये एक आपकी क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो किसी भी सेंटेंस के बारे में या फिर किसी भी क्लॉज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये कभी कभी रिलेवेंस भी नहीं होता, मतलब कि ये कभी कभी इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, ठीक है। जो हमारी क्या कहते हैं रिलेटिव क्लॉज होती है वो कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कभी कभी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना हो तब भी हमें सेंटेंस समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्लॉज खत्म हो रही है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ से क्लॉज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये क्लॉज खत्म हो रही है, उसके बाद में ये दूसरी क्लॉज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। पहले मैं आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। इसके बाद में लिखा हुआ पीएम मोदी जो कि सब्जेक्ट है, स्पोक जो कि वर्ब है, टू मतलब प्रेपोजिशन, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। थर्सडे मतलब कि मैनर है, ये मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। थर्सडे मतलब कि ये दिन बता रहा है, समय बता रहा है। टू कन्वे कॉन्डोलेंस, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर प्रेपोजिशन है, ठीक। इसका बाद में लिखा हुआ द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ्स, ठीक है, नागरिकों की मौत, ठीक है। टू ये क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये किसका, प्रेपोजिशन का। एट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, एट द अल अहिल हॉस्पिटल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है इन गाजा सिटी। गाजा सिटी क्या है, ये आपका मैनर है, प्लेस के बारे में बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये हम सेंटेंस जो पढ़ेंगे इसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैनर्स लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया वो सारे के सारे मैनर्स हैं। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर क्लोज के अंदर मैनर आता है तो सबसे पहले हम मैनर को उठाते हैं, मैनर को उठा करके फिर मैनर से ही हम सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पूरे सेंटेंस को, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। अब हम इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको तोड़ तोड़ करके समझाया था, अभी तक मैंने आपको तोड़ तोड़ करके समझाया था, पढ़ाया नहीं था, मतलब कि सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया था, तोड़ तोड़ करके समझाया था। अब मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। सीक्वेंस में हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कुछ नहीं, हमने देख लिया कि सेंटेंस के अंदर या फिर क्लोज के अंदर मैनर है, हम मैनर को पकड़ लेंगे और मैनर से ही सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते चले जाएंगे आगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैनर, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, मतलब कि ये मैनर है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को हमास, 7 अक्टूबर को हमास के इज़राइल पर अटैक करने के बाद, ठीक है, अटैक करने के बाद, सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम यूज करेंगे, सिंस को हम यूज करेंगे इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में हम सिंस को यूज करेंगे और इसके साथ में हम सिंस को यूज करेंगे, ठीक है, दोनों के साथ में हम सिंस का यूज करेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे फिर से आपको बताता हूँ। 7 अक्टूबर को हमास के इज़राइल पर अटैक करने के बाद और द रिटेलेटरी मतलब कि जवाब देने वाली इजरायली स्ट्राइक के बाद, ठीक है, इजरायली स्ट्राइक के बाद, ठीक है, समझ में आ गया। स्ट्राइक के बाद जिन्होंने दैट का मतलब जिन्होंने हैव सेंट टेंशन सोरिंग अक्रॉस द वेस्ट एशिया, जिन्होंने टेंशन को बढ़ाया वेस्ट एशिया में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन देयर फर्स्ट फ़ोन कन्वर्सेशन, अपनी पहली फ़ोन कन्वर्सेशन में, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना, अपनी पहली फ़ोन कन्वर्सेशन में थर्सडे को। अब यहाँ पर मैनर आ गया, ठीक है, ये खत्म होने के बाद में ये मैनर आ गया, दूसरी क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, दूसरी क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो गई है, उस क्लॉज में ये मैनर है, तो हम सबसे पहले मैनर बोलेंगे। थर्सडे को पीएम मोदी स्पोक टू प्रेसिडेंट पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास। थर्सडे को पीएम मोदी ने पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से बात की, ठीक है, स्पोक मतलब कि बात की, ठीक। इसके बाद में यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। इसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर फिर से मैनर मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है, फिर से हमको क्या मिल रहा है, मैनर मिल रहा है देखने के लिए। तो हम फिर से मैनर से स्टार्ट करेंगे, हम फिर से मैनर से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लॉज को। हम क्या बोलेंगे, गाज़ा सिटी में, ये हमारी प्रपोजिशन है, गाज़ा सिटी में द अल अहिल हॉस्पिटल में, एट यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जब भी कोई एक सिटी है
और किसी भी एक सिटी के बारे में जानकारी, किसी भी एक सिटी के बारे में कोई भी सेंटेंस बनाया जा रहा है, तो जो उस सिटी के अंदर छोटी जगह होती है उसके साथ में हम एट का यूज करते हैं। जो उस सिटी के बारे में बोला जाता है उसके साथ में हम इन यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ कि इन अलीगढ़ एट नौरंगाबाद, ठीक है, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अलीगढ़ में, अलीगढ़ एक बड़ी जगह है, अलीगढ़ के अंदर नौरंगाबाद है, तो एट नौरंगाबाद, यानी कि अलीगढ़ में नौरंगाबाद में, ठीक है। ये इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अलीगढ़ से हूँ, इसलिए मैंने अलीगढ़ के बारे में बोला, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, मैनर हमारा क्या होगा पढ़ने का, गाज़ा सिटी में, गाज़ा शहर में, एट द अल अहिल हॉस्पिटल, अल अहिल हॉस्पिटल में, द लॉस ऑफ सिविलियन लिप्स, सिविलियन की मौत के बाद, सिविलियन की मौत के बाद या फिर सिविलियन की मौत पर, ठीक है, मौत पर, टू कन्वे कॉन्डोलेंस, कन्वे किया कॉन्डोलेंस को, यानी कि शोक को व्यक्त किया। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है शोक और टू कन्वे का मतलब होता है व्यक्त करना, शोक को व्यक्त किया, ठीक है। ये हमारी पूरी क्लॉज हो गई, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इस तरीके से हमें तोड़ तोड़ करके चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है। जब हम तोड़ तोड़ करके चीज़ों को पढ़ने लगेंगे फिर बाद में हमारी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, फिर हमको नीड नहीं पड़ेगी इस तरीके से तोड़ने की, और फिर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड जो है वो पार्ट खत्म होता है, और हमारा ये आ गया थर्ड पार्ट, ठीक है। हम थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद में एक फोर्थ पार्ट है, बस ये 2 पार्ट बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डेप्थ में मैंने आपको पढ़ाया है, कोई आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, ठीक है।